हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आगे देखते हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए ये चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, जिसमें आपको ऑलरेडी पार्ट 1 इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब ये पार्ट 2 देखिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। तो देखिए सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन जुड़ा हुआ है जी, कौन इंसान ब्लू वाटर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द अल्मीड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी। पायरेसी क्या होता है जी? पायरेसी मतलब होता है जैसे जहाज वगैरह में से सामान जो लूटते हैं ना, उसी को बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं समुद्री डकैती। तो हुगली को एज ए बेस फॉर पायरेसी बनाया था। हुगली को इन द बे ऑफ बंगाल, कहाँ है ये? तो बे ऑफ बंगाल में ही है हुगली। तो उसका कौन था करने वाला? तो ये पुर्तगीज ही था। सी इसका आंसर हो जाएगा, पुर्तगीज। और इसको फिर जब शाहजहाँ के वक्त जो था ना, कासिम खान जो था, जब वहाँ का गवर्नर बना बंगाल का, तो इसको फिर किसी तरह से भगाया, ठीक है ना। और भी बहुत सी कहानी है जुड़ा हुआ, लेकिन अभी हम बेसिक पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिंक कर दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। अब सवाल नंबर 13 देखिए आप। हुगली जो है वाज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी। इसको ही को थोड़ा सा घुमा के फिर से पूछा गया है, ठीक है। तो हुगली को कौन यूज किया था बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल में? तो अभी आपको बताएं, इसका आंसर ए हो जाएगा, पुर्तगीज किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल नंबर 14 देखिए, विथ रेफरेंस टू द पोंडीचेरी, जिसको अभी क्या बोलते हैं? पुडुचेरी बोलते हैं। अब कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है, क्या नहीं है, कैसा है। तो यहाँ पे पहला सवाल आपको बोल रहा है कि द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पोंडीचेरी वर द पुर्तगीज। तो पहला यूरोपियन जो था, यूरोपियन समझ रहे हैं? तो यूरोप क्या है आपका? कॉन्टिनेंट है, तो उसमें बहुत सा कंट्री है, समझे। पुर्तगाल भी एक कंट्री है आपका, वहाँ के रहने वाले लोग को पुर्तगीज बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला यूरोपियन जो पावर था जो ऑक्युपाई किया है पुंडीचेरी को, वो कौन था? पुर्तगीज था। तो ये बात सही है या गलत है? तो ये बात सही है, समझे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि सेकंड यूरोपियन पावर जो ऑक्युपाई किया पुंडीचेरी को वर द फ्रांस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड कौन था जी? तो वो डच था, समझे, DUTCH, डच। सेकंड ऑक्युपाई करने वाला कौन था? सेकंड ऑक्युपाई करने वाला डच था। किस चीज़ को? पोंडीचेरी को। पहला पोंडीचेरी को कौन ऑक्युपाई किया था? तो पुर्तगीज किया था। दूसरा कौन किया? डच किया। तो स्टेटमेंट ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पुंडीचेरी। तो ये गलत बात है, इंग्लिश भी ऑक्युपाइड किया है, ठीक है। कब किया था? 1793 में ब्रिटिशर्स भी जो था वो पुडुचेरी को ऑक्युपाई किया था, उसको कब्जा किया था, उस पर अपना दबदबा बनाया था। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। और यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट पूछ रहा है तो आपका ए सिर्फ हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज, ठीक है। ये सारे फैक्ट्रीज में से आपको बताना है जो कहाँ है ये सारे फैक्ट्रीज। एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश बाई पुर्तगीज। कौन है जो पुर्तगीज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जो पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये सारे फैक्ट्रीज में से कौन सा फैक्ट्रीज पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया जी? तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, हुगली। हुगली ही जो है वो पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया। ये जो आपका है सीरारामपुर, ये किसके द्वारा बनाया गया है बताइए? डेंस के द्वारा बनाया गया है ना, सीरारामपुर। और जो आपका चिंसूरा है ये डच के द्वारा बनाया गया है, समझे। आगे आएगा बताएंगे आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कौन से प्लेस पे, कौन से जगह पे डच जो था इस्टेब्लिश किया था? डच इस्टेब्लिश किया अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में। ये सारे प्लेसेस कहाँ हैं? इंडिया में है। तो डच कहाँ बनाया है अपना ट्रेडिंग सेंटर? तो देखिए अभी चिंसूरा देखे थे पीछे कि चिंसूरा में डच बनाया है, तो सही बात है ये। फिर ये मुसालीपट्टनम में भी बनाया है, तो ये भी सही बात है। 1606 में मुसालीपट्टनम में बनाया सबसे पहला, ये इसका डच का यही था, ठीक है ना, मुसालीपट्टनम। उसके बाद देखिए ये नागापट्टनम में भी बनाया है, नागापट्टिनम में भी, सूरत में भी बनाया, सेकंड सूरत में ही बनाया था ये, ठीक है ना। पहला मछलीपट्टनम में डाला, उसके बाद सूरत में डाला, फिर भरौच में भी डाला है, आगरा में भी डाला है, कोचीन में भी डाला है, अहमदाबाद में भी डाला है, पुर्तगीज भी डाला था कोचीन में, आपको बताया था 1503 में। डच भी डाला है, समझे, कोचीन में। फिर अहमदाबाद में भी डाला है, पटना में भी डाला है। पटना में कब डाला है? ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछता भी है, इसको याद रखना आपको। डच पटना में कब फैक्ट्री डाला? 1632 में डाला। कहीं कहीं 1638 दिखेगा, लेकिन
ज़्यादा सही 1632 है। अगर 1632 ऑप्शन नहीं है तो 1638 पे जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, ये सब जगह डाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ बता दिया है कि पहला कहाँ डाला, डच, तो मसालीपट्टनम में 1606 में डाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। यहाँ देखिए सवाल नंबर 17, पहला जो द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, कौन था पहला जो स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए, हाँ, विथ इंडिया। तो ये जो है कौन किया था, तो ये आपका बताइए कौन है, डेंस है या डच है, आंसर बताइए आप। तो ये डच आपका हो जाएगा, समझे, डच। क्यों, अगर देखिए डच क्यों है, क्योंकि देखिए उस वक्त क्या हुआ था, एक्चुअली ये बहुत पावरफुल नहीं था, समझे, तो इसलिए ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड के लिए डाला। कौन डाला, तो डच डाला। ये भी बहुत सवाल पूछता है फ्रीक्वेंटली, आपको याद रखना है किसने किया है, तो डच ने किया है। अब सवाल नंबर 18 पे आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर, ठीक है ना, तो इनटू इंडिया, जो यूरोपियन पावर इंडिया में एंट्री कर रहा है, तो उसके रेफरेंस में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। ये सारे सवालों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्या पूछ रहा है, तो नॉट पूछ रहा है, ठीक है, कौन करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। तो पुर्तगीज कैप्चर किया था गोवा को इन 1499 में, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, और गलत ही आपको बताना है, समझे। तो यहाँ पे क्या है, पुर्तगीज कैप्चर किया तो है गोवा को, पुर्तगीज में भी कौन किया था, अल्बुकर्क, कब किया था, तो एक्चुअली देखिए यहाँ जो डेट आपको 1499 दिया हुआ है, ये डेट आपको गलत दिया हुआ है। आदिल शाही, जो आपका बीजापुर का सुल्तान आदिल शाही था, उसी से किया था कैप्चर, लेकिन वो डेट क्या होगा, 1510, कब किया था, अल्बुकर्क 1510 में किया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, मतलब यहाँ पे नॉट ही पूछ रहा हो, ये गलत हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री, जो ब्रिटिशर्स था वो अपना पहला फैक्ट्री साउथ इंडिया में बोल रहा है, तो सही बात है, साउथ इंडिया में पहला फैक्ट्री ये कहाँ डाला है, मसालीपट्टनम में डाला। ऐसे कहाँ डाला है पहला फैक्ट्री ब्रिटिशर्स, सूरत में, समझ में आया, ये मसालीपट्टनम में डाला है। उसके बाद देखिए इन ईस्टर्न इंडिया में, अगर ईस्टर्न इंडिया में ब्रिटिशर जो था वो अपना पहला फैक्ट्री कहाँ डाला है, तो उड़ीसा में डाला है। कब डाला था, 1633 में। और जो था अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले, द फ्रांस ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। तो फ्रांस जो था वो कब्जा किया किसको, मद्रास को, कब, 1746 में। तो किसके लीडरशिप में किया था फ्रांस, तो ये डुप्ले के लीडरशिप में ही क्या था, फ्रांस मद्रास पे कब्जा 1746 में। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन गलत ही पूछ रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सही, समझे, समझ गए होंगे आपको आप। यहाँ पे देखिए वही हुआ था, यहाँ पे जो मसालीपट्टनम दे रहा है ना कि साउथ इंडिया में अगर बोलता है पहला फैक्ट्री, तब मसालीपट्टनम में ये कब डाला था, ऑलमोस्ट 1611 के आसपास में डाला था, समझे। और पहले ये कहाँ डाला था, सूरत में डाला था 1608 में, लेकिन जहांगीर के से अनबन हुआ था, जिसकी वजह से वो फिर मसालीपट्टनम में डाला, फिर सूरत में आके वो बनाया था 1613 में, समझे। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगला सवाल पे। देखिए आपका सवाल नंबर 19 है, हु फाउंडेड कलकत्ता, कलकत्ता को किसने बसाया, तो कलकत्ता को आपको इसका आंसर डी हो जाएगा, जॉब चारनॉक बसाया था, चारनॉक। उसके बाद सवाल नंबर 20 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ कलकत्ता, मतलब फिर उससे उसी सवाल को घुमाकर पूछ रहा है कि कलकत्ता को किसने बसाया, तो यहाँ पे फिर से आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे जॉब चारनॉक, समझे। इस तरह से आपका 10 सवाल कंप्लीट होता है। फिर आपको नेक्स्ट में आपको फिर से बताया जाएगा, 10 सवाल का फिर कलेक्शन लाऊंगा नेक्स्ट डे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।